नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजस्थान आइकन्स में और मैं हूं शालिनी आपके साथ। राजस्थान आइकन्स में हम उन बिजनेसमैन से, उन दिग्गजों से बात करते हैं जिन्होंने अपने विजन, मिशन और डेडिकेशन से राजस्थान को आगे बढ़ाया है, राजस्थान को एक बिजनेस हब के रूप में डेवलप करने में अपना खास योगदान दिया है। और आज हम बात करेंगे कि ऐसी एक शख्सियत से जो लोगों के सपनों को धरातल पर उतारते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। आज हम बात करेंगे राकावत ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन मुकेश राकावत जी से। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका राजस्थान आइकन्स में। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों के सपनों को एक दिशा देते हैं, उनके सपनों को जमीन पर उतारते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। कैसे रहा आपका ये सफर? इतनी कम उम्र में आपने मुकाम कैसे हासिल किया? देखिए कि लोगों के लिए घर बनाना और ये सब चीजें रंकावत ग्रुप के लिए कुछ नई नहीं है। हमने इसकी शुरुआत बहुत समय पहले की थी, क्योंकि मैं एक ऐसे छोटे शहर से आता हूं जिसका नाम बीकानेर है। तो हमने देखा है कि एक घर, एक हर शख्स का एक सपना होता है, लेकिन बड़ी सिटीज में, बड़े शहरों में ये घरों के सपने कहीं ना कहीं बंदा पिछड़ जाता है, अपना घर बना नहीं पाता। तो इसलिए रंकावत ग्रुप की शुरुआत हुई। रंकावत ग्रुप ने एक विजन लिया कि हम लोग एक अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आएंगे जो हर उस इंसान के लिए जो कम कमाए या ज्यादा कमाए उसके लिए एक परफेक्ट होम बन पाए। बिल्कुल। और ये बात कितनी सच है ना कि जैसी रही भावना जाकी वैसा होवे काम। तो कहीं ना कहीं मुकेश जी की बातों से बात साफ निकल कर आ रही है कि उनका भाव ही ऐसा है कि हर व्यक्ति कितना भी कमाता हो लेकिन उसका घर बनाने का सपना जो है वो जरूर पूरा हो। मुकेश जी, आपका जो ग्रुप है सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। लगातार आप तरक्की कर रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? बेसिकली रंकावत ग्रुप का टारगेट सिर्फ राजस्थान नहीं है। बेसिकली राजस्थान में तो रंकावत ग्रुप काम कर ही रहा है। उसी के साथ रंकावत ग्रुप के आने वाले कुछ समय में आप प्रोजेक्ट दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे जैसे शहरों में भी देखने को मिलेंगे आपको। उसी तरीके से हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग सब पूरे राजस्थान और पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम पूरे भारत में रंकावत ग्रुप की एक अग्रिम छाप छोड़ सकें। बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट आपका आ रहा है ग्रैंड ग्लेरिया, उसके बारे में कुछ बताएं। मैडम, रंकावत ग्रुप काफी लंबे समय से एक आइकन प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा था। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद जैसे कि हम लोग ट्रेवल करते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स को ब्रीफ करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स को भी डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कुछ जयपुर के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे थे राजस्थान में कि एक आइकन प्रोजेक्ट बने। उसकी शुरुआत हमने द ग्रैंड ग्लेरिया से की। ये राजस्थान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो दिल्ली में जैसे आप कनॉट पैलेस देखते हो उसी तरीके का एक हम लोग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल के नाम पे हमें मॉल्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और मॉल्स में ना छत आपकी होती है ना जमीन आपकी, फिर आप भी पैसा पे करते हैं। रंकावत ग्रुप को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाना था जिसमें जमीन भी आपकी और छत भी आपकी। उसी तरीके से रंकावत ग्रुप शुरू से काम करता आ रहा है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है जयपुर का पहला हाई स्ट्रीट मार्केट होने वाला है, जो कम्प्लीटली यूरोपियन थीम पे बन रहा है। जी। आज इन्वेस्टर का बहुत अच्छा साथ मिला। बहुत ही कम समय में हमने 70% इसको सोल्ड आउट कर दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये प्रोजेक्ट रंकावत ग्रुप के लिए और जयपुर राजस्थान के लिए एक शान का काम करेगा। बिल्कुल। जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं मुकेश जी, सबसे पहला जो एक शब्द मन में आता है वो होता है विश्वास। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन हम देखते हैं और बाहर के प्रदेशों में भी हम ऐसी खबरें भी सुनते हैं कि क्या प्रॉमिस करते हैं, सोल्ड आउट हो जाता है, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, इंसान किस्तें भरते चला जाता है। जब हम आपके ग्रुप की बात करते हैं, आप कोर वैल्यूज पे काम करते हैं, आप बिल्कुल इंसानी संवेदनाओं के ऊपर काम करते हैं। किस तरह से आप, जब प्रोजेक्ट की डिलीवरी होती, कितना समय उसमें लगता है, किस तरह से लोगों के सपनों को जल्दी से साकार करते हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जिन शहरों से आते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी नींव जो रखी जाती है उसमें यह समझाया जाता है पहले व्यवहार और फिर व्यापार। तो हम लोग इसी दिशा में शुरू से काम करते आ रहे हैं। हमारे लिए हमारे वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और शुरू से ही हमारे अंदर ये भावना है, शुरू से हमारे अंदर ये भरा गया है कि अगर कोई आप पे विश्वास करता है तो उसको आप 100% नहीं 200% उसको पूरा करें। और हम जिस शहरों से आते हैं तो हमारे लिए एक दायित्व बनता है कि हम अपनी साख और अपने नाम को हमेशा बनाए रखें। रंकावत मेरा एक सरनेम है
और इस नाम से हमें पूरे राजस्थान में जानते हैं। और इस नाम के लिए ही हम लोग शुरू से उस लेवल पे ही काम करते आए हैं। हम वही कमिटमेंट करते हैं, वही टारगेट लेते हैं जो हम पूरा कर सकते हैं। आज की डेट में हमारा एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जो हम टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए। हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट लाते हैं उसकी प्लानिंग, उसकी रिसर्च उसी तरीके से होती है जिसमें डिलीवरी भी हम टाइम पे दे पाएं और कस्टमर के सवालों पे भी खरे उतर पाएं। मुकेश जी, चुनौतियां हर क्षेत्र का हिस्सा है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लाइफ में हो, कुछ भी कर रहे हो, चुनौतियां तो आती ही हैं। आपकी लाइफ में, आपके इस बिजनेस में किस तरह की चुनौतियों का आप सामना करते हैं और किस तरह से उनसे उभर करके और बेहतर बन करके सामने आते हैं? देखिए, लाइफ में क्या है कि जब तक चुनौतियां नहीं होगी आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। बिल्कुल सही बात है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि चुनौतियां जितनी आपके जीवन में आती रहेगी उतना ही आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। मेरा जीवन या मेरे ग्रुप का जीवन कभी इतना आसान नहीं रहा। यहाँ तक पहुंचने तक का जो सफर था वो चुनौतियों भरा था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ अगर वो चुनौतियां मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं शायद आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता। और किसी भी ग्रुप के लिए, किसी व्यापार के लिए या किसी भी कंपनी के लिए चुनौतियां आगे बढ़ने का एक माध्यम है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को जितनी ज्यादा उसके जीवन में चुनौतियां आती रहेगी उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति तरक्की, वो कंपनी ग्रोथ करती चली जाती है। तो चुनौतियों को हम हमेशा अपने लिए एक ऐसा पार्ट मान के चलते हैं जो हमारे आगे बढ़ने की सीढ़ी बनती है, और उन चुनौतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुकेश जी, जब रियल एस्टेट की बात आती है ना, तो एक आम व्यक्ति के मन में, या मैं भी अगर रियल एस्टेट सोचूं तो वो रोड़ी, पत्थर, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन, यही सब कुछ दिमाग में आता है। रंकावत ग्रुप किस तरह से इस रोड़ी, पत्थर, डस्ट, मिट्टी को एक अलग साकार, अलग रूप देता है? क्या ऐसा मोटिवेशन फैक्टर है जो कुछ अलग है? ये मोटिवेशन हमारे अंदर तब आता है जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और यही बात कुल मिलाकर शायद हम सबके लिए भी जरूरी है कि खुद को याद दिलाते रहना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द फोकल पॉइंट, हम किस वजह से वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद में चुनौतियां तो आएंगी। जैसा कि कहा गया है कि तूफानों से लड़कर नौका पार नहीं आती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट की बात भी एक सामने निकल कर आई है कि अगर आपके पास 12 घंटे हैं तो उसे किस तरह से यूटिलाइज करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो फोकल पॉइंट है, आपका जो विजन है, उससे इधर उधर नहीं होना है। बहुत खुशी और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं। आप एक यूथ आइकन हैं। आपने कहा आप पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना चाहते थे, आगे क्या? देखिए कि आज तक के जो सपने थे वो मेरे परिवार, मेरी टीम के लिए थे। अब जो लक्ष्य है हमारा वो पूरे भारत के लिए है, क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटे सपनों से होती है। तो आज हम उस स्टेज पे हैं कि हमने अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर लिए। बट अब जो मैं लक्ष्य शब्द यूज कर रहा हूँ वो लक्ष्य है रंकावत ग्रुप को यूनिवर्सल कंपनी बनाना, और पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में रंकावत ग्रुप ऐसे ही अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आए। जिस दिन एक इंसान अपना खुद का घर बना लेता है तो वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है, यस आई गॉट इट, मैंने अपना घर बना लिया है। ये लाइफ का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जीवन को जीने की एक नई शैली बनाता है, इंसान को आगे बढ़ाता है। और जीवन का पहला पड़ाव अपना घर है। हम चाहते हैं इस पड़ाव तक हम पूरी दुनिया को वहां तक ला पाए और हम अपने साथ अपने भारत को भी आगे बढ़ा पाए। मुकेश जी, आप राजस्थान आइकन में हैं और आपने बताया कि कितनी आसानी से कोई भी इंसान अपने मुकाम को हासिल कर सकता है, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ अपने उद्देश्य को समझने की, एक सपना देखने की, और उस सपने को धरातल पर उतारने की जो कोशिश की जानी चाहिए, उस कोशिश को करने के लिए राजस्थान आइकन में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।